हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यूपी में डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। एकदम धैर्य से आराम से सुनना, पूरा यहाँ पर प्रोसेस आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे द्वारा आपको जो है पूरी बी एंट्रेंस की तैयारी भी कराई जा रही है और एडमिशन का क्या प्रोसीजर है और जो भी अन्य जानकारी है वो भी यहाँ पर आपको समय समय पर दी जा रही है। जो भी अपडेट्स हों, चाहे एडमिशन को लेकर कोई भी आपके डाउट्स हों। बाकी यहाँ पर हमने 2 प्लेलिस्ट बनाई है, आप इन प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। यहाँ पर आपका पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी हम देते हैं सारी अपडेट होती रहती है। और व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। एक ग्रुप तो आपने पूरा फिल कर दिया है, ठीक है, उसमें पूरे 1024 छात्र हो चुके हैं। तो दूसरा हमने ग्रुप बना दिया, उसकी लिंक हमने आपको दे दी है, आप लोग उस पर जाकर जुड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी है, वहाँ पर आपको जो है क्या कहते हैं नोट्स वगैरह पीडीएफ वो हम सारी प्रोवाइड करते हैं समय समय पर। और ये अपडेट्स भी हमने आपको दिए, आप देख सकते हैं कि कब लास्ट डेट वगैरह क्या थी। तो अभी का हाल ये है कि आपका जो है 1 जून को आपकी परीक्षा होगी। अभी एडमिशन पर भी आएंगे, पहले मैं बात करूं डायरेक्ट एडमिशन की। तो अभी फिलहाल यहाँ पर अंतिम तिथि आपकी 30 अप्रैल है फॉर्म भरने की। और लेट फीस के साथ आप 1 से 5 मई भर सकते हैं। करेक्शन डेट है 6 से 8 मई और परीक्षा तिथि है 1 जून, यानी 1 जून को आपका एग्जाम होगा। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पूरा डायरेक्ट एडमिशन की। तो देखो, सबसे पहले तो चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लें, चाहे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें, होता क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, यानी कि सबसे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएड करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। आपका पहला स्टेप होना चाहिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, जो यूपी बीएड वाला है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, ये आपको हर हाल में इसका फॉर्म भरना है। हर हाल में आपको इसका जो फॉर्म भरना है और हर हाल में आपको ये एग्जाम देना है। कुल मिलाकर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पिछली बार कई सारे छात्रों ने बाद में हमें फ़ोन किया था कि हमारा मतलब फला-फला जगह जो है हमारा एडमिशन हो रहा है विदाउट एंट्रेंस के और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आप कितना भी पैसा एक्स्ट्रा दो, अगर आप विदाउट एंट्रेंस यानी बिना एंट्रेंस के, बिना परीक्षा के आप एडमिशन लेते हैं, पूरी तरीके से फर्जी है। गाइडलाइंस में साफ-साफ लिखा रहता है, हर साल गाइडलाइंस आती हैं, हम आपको बताते हैं। तो आप निश्चित रूप से सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम दें, उसके बाद ही आपका उत्तर प्रदेश में एडमिशन होगा। तो जो भी आपके साथी हैं जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको बताइएगा कि फॉर्म अभी चल रहे हैं, लास्ट डेट 30 अप्रैल है और बाकी इसके बाद 1 से 5 मई तक जो है लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। तो उनका फॉर्म आप जरूर ध्यान से जो है भरवाइएगा, 30 अप्रैल तक उनके फॉर्म को फिल करा दीजिएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता। सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया है, आपने एंट्रेंस दे दिया है, अभी मान कर चलने भी दिया तो नहीं है, आपने एंट्रेंस दे दिया है। एंट्रेंस के बाद क्या आएगा, एंट्रेंस के बाद आएगा रिजल्ट, जितने भी आपके नंबर आएंगे। रिजल्ट में क्या लिखा रहेगा, स्टेट रैंक, क्या होगी, स्टेट रैंक। पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, ध्यान से समझना। रिजल्ट में आपकी क्या होगी, स्टेट रैंक। अब यहाँ पर स्टेट रैंक आ गई, अब उसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू होती है, काउंसलिंग की। काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, सबसे लास्ट में होते हैं काउंसलिंग के बाद डायरेक्ट एडमिशन। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाला जब उनका मन करा उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, या आपने जब मन किया आप डायरेक्ट जो है जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसकी एक डेट होती है और डेट पर भी आपको डायरेक्ट एडमिशन जो है लेना होता है। आपको कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट एडमिशन हमारा हो गया, या फिर डायरेक्ट एडमिशन में किस तरीके से कराना है, उसकी क्या क्या चीजें, तो हम वो आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, जब आपके यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, आपके रिजल्ट में स्टेट रैंक लिखी हुई होगी, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, यानी कब शुरू होगी, कब से कब तक कितने छात्रों को बुलाया जाएगा, उसका पूरा एक काउंसलिंग शेड्यूल जारी होता है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर वो वाला शेड्यूल जो है दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल है, जो कि पिछले साल 2024-25 का है। तो इसमें क्या होता है, पूरा आपका जो शेड्यूल है उसमें आपकी काउंसलिंग चलती है और यहाँ पर फेज वाइज काउंसलिंग चलती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला फेज है, ठीक है, ये आपका पहला फेज रहा, फिर आपका दूसरा फेज है और उसके बाद दूसरा राउंड होता है और फिर आपका राउंड 3 होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो सबसे पहले यहाँ पर जिनकी स्टेट रैंक 1 से 75,000 तक होगी, ठीक है, एक बार मैं अपना फोटो हाइड कर देता हूँ ताकि आपको पीछे की जो पूरी जानकारी दिखाई दे जाए, ठीक है। तो अभी वीडियो कैप्चर इसको ऑफ कर देता हूँ, चलो अब यहाँ पर देखिएगा। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जिनकी स्टेट रैंक 1 से 75,000 तक होगी उनकी काउंसलिंग के तहत एडमिशन हो जाएंगे। फिर जिनकी इसके अधिक रैंक आई होगी उनके एडमिशन हो जाएंगे फेज 2 में। इसके बाद राउंड 2 होगा पूल काउंसलिंग में, जिन लोगों ने यहाँ पर काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया होगा और वो काउंसलिंग के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पूल काउंसलिंग में एडमिशन ले लेंगे। अब बिल्कुल लास्ट में बचेगा डायरेक्ट एडमिशन। तो जो भी छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर कहीं भी एडमिशन नहीं लिया होगा, ठीक है, अगर किसी को कॉलेज अलॉट हो गया तो वो उसी में लेगा, या फिर उसने बाद में नहीं लिया, मान लो छोड़ दिया, तो सब बचे हुए लोग जाते हैं डायरेक्ट एडमिशन में। अब यहाँ पर इधर देखो डेट्स यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो पिछली बार काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वह 13 अगस्त से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। 13 अगस्त से लेकर
ये फेज 1 की यहाँ पर काउंसलिंग जो चली है 24 अगस्त तक चली है। उसके बाद जो फेज 2 है उसकी काउंसलिंग चली है 10 सितंबर तक। उसके बाद जो पूल काउंसलिंग थी उसकी काउंसलिंग चली है 19 सितंबर तक। उसके बाद अब देखो ये रहा आपका डायरेक्ट एडमिशन, ये है डायरेक्ट एडमिशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा गया ये है। अभी कौन सी डेट से चालू हुआ था पिछली बार? 20 सितंबर से। हो सकता है इस बार और कोई डेट रहेगी, वो हम आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपका एडमिशन होगा। अभी आपसे कोई भी टीचर या कोई भी कॉलेज, कोई भी एजेंट, कोई भी ब्रोकर अगर कुछ भी पैसा ले रहा है तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उसने आपका एडमिशन करा दिया है। एडमिशन कब होगा? जब ये वाली डेट आएगी, जब ये वाली डेट आएगी तब आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। आपको पता कैसे लगेगा कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो गया है? तो यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी है अलॉटमेंट लेटर। तो आपको क्या होता है, जो आपने अभी फॉर्म भरा है, बीएड एंट्रेंस का आपने फॉर्म भरा है, तो वहां पर आपको अपना बीएड एंट्रेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है और उसके साथ एक पासवर्ड मिला हुआ है। तो जब भी आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड अपना फिल करेंगे, तब यहाँ पर आपके पास जो है वह आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो उस पोर्टल में क्या होगा, आपको वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। जब भाई आपको अब कब दिखाई देगा? जब आपका डायरेक्ट एडमिशन की डेट चल रही होगी तब आपका ये कॉलेज वाले कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो अलॉटमेंट लेटर शो होगा, तो उस अलॉटमेंट लेटर में जो भी कॉलेज का नाम रहेगा उसी कॉलेज में आपका एडमिशन जो हो गया है आपको वहां पर सुनिश्चित कर लेना है। तो ये बात पूरी रही। अभी मैं आपको जो है दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने आपको अभी दिखाया था पूरा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो डायरेक्ट एडमिशन है, जो डायरेक्ट एडमिशन है उसमें आपको क्या करना है, आपको जब डायरेक्ट एडमिशन की डेट चल रही होगी, कायदा ये है कि जब डायरेक्ट एडमिशन की डेट चल रही होती है तभी आपको जो है किसी कॉलेज में जाना है डायरेक्ट, और कॉलेज में जाकर आपको उनको बोलना है कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट एडमिशन लेना है। और डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो आपके पास होना जरूरी है, तब आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपके पोर्टल पर अपने कॉलेज को लिस्ट कर देंगे। किस तरीके से करते हैं उसकी भी काउंसलिंग होती है, ऐसा नहीं है। देखो काउंसलिंग के तहत और डायरेक्ट एडमिशन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही एडमिशन आपके जो है यूनिवर्सिटी के तहत कराए जाते हैं। जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, दोनों ही प्रकार के एडमिशन लीगल हैं। डायरेक्ट और काउंसलिंग वाले में कोई अंतर नहीं है। स्कॉलरशिप दोनों को ही मिलती है, यानी कि कुल मिलाकर 1% का भी डिफरेंस नहीं है डायरेक्ट और काउंसलिंग का, ठीक है। दोनों ही तरीके से एडमिशन आपका पूरी तरीके से वैलिड होता है। जिनको भी यहाँ पर डाउट होगा वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्ट एडमिशन आप क्या करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके यहाँ सीट्स खाली हैं, वो कहेंगे सीट्स खाली हैं, तो उनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स देकर वहां पर एडमिशन करा लेंगे। अब अभी कई आपको बिचौलिए मिल जाएंगे, एजेंट मिल जाएंगे, वो कहेंगे सीट्स भाई भर जाती हैं, अभी पैसे दे दो। किसी ने दे भी दिया है। आप लोग मुझसे कई सारे छात्र यहाँ पर फोन करके कहते हैं कि भाई हमने फीस दे दी, फंस गए हैं, ठीक है। तो अभी आपको किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कोई भी फीस नहीं देना है। यहाँ पर आपका जो पूरा 2 साल का एडमिशन होगा जो मेरे द्वारा कराया जाएगा, वो आपको 45,000 में कराया जाएगा। 45,000 में दोनों साल का आपका बीएड होगा। ये फीस आपके पूरे 2 साल की होगी। इसमें प्रैक्टिकल फीस भी आपकी इंक्लूड है, परीक्षा फॉर्म भी आपका दोनों साल का इसमें इंक्लूड है। माइग्रेशन वगैरह सब कुछ समय से जमा किया जाना चाहिए, ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है। अन्य कोई भी आपसे पैसा ना लिया जाए, ये भी पूरी मेरी जिम्मेदारी है। 45,000 से रुपए अगर एक भी आपसे ज्यादा लिया जाएगा वो मैं अपनी जेब से दूंगा। कोई भी आपसे एक्स्ट्रा फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। किसी भी प्रकार के एजेंट वगैरह से बच के रहें। अगर आपसे देखो, अब एजेंट होता है क्या यार, 45,000 मान लो उत्तर प्रदेश में फीस है, अब वो क्या करेंगे कि वहां पर जाकर आपसे 55, 60, 65,000 लेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा ऑफिस वगैरह खोल रखा है, वहां पर वो यही काम कर रहे हैं, तो वो आपसे एक्स्ट्रा रुपए तो भाई लेंगे ही। तो वही मैंने ब्रोकरिंग जो होती है उसको मैंने कम कर दिया, माइनस कर दिया है, और सीधे आपका 45,000 में जो यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अगर बात करें हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में करा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा है, यहाँ पर आगरा में आपका एडमिशन हो सकता है। या फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में एडमिशन हो सकता है। या फिर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, इसे बोलते हैं MJPRU, ठीक है। मैं यहीं रहता हूं, मैं बरेली का ही रहने वाला हूं, और मैंने बरेली ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी से आपका MSc और बीएड मैंने यहाँ से कर रखा है। सारी डिग्री मेरे पास है, और कोई चीज यहाँ पर आपकी जो फ्रॉडगिरी नहीं होगी। महात्मा ज्योतिबा फुले से करीब जो है 600 महाविद्यालय संबंध, आप समझ रहे हैं ना, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, 600 महाविद्यालय से जो है जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ भी एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप बरेली में भी आकर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको हमेशा मिलूंगा, आपको पूरा यहाँ पर सपोर्ट करूंगा। पर सपोर्ट आपका हर जगह रहेगा, जहां भी हम एडमिशन कराएंगे मेरा सपोर्ट आपके साथ पूरा रहेगा। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट एडमिशन के लिए अभी आप कोई जल्दबाजी ना करें। डायरेक्ट एडमिशन की डेट आती है, उस डेट पर आपके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। आपको अगर मुझसे डायरेक्ट एडमिशन कराना है तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा, जैसे 1 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 1 जून को एग्जाम के बाद, 1 जून को एग्जाम देने के बाद आप हमारा ये नंबर नोट कर लीजिए 7409351793। इस पर हमें कॉल कर लेंगे और हम आपको आगे की प्रक्रिया बता देंगे कब आपको क्या करना है, ठीक है। फीस वगैरह आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक ही बार में आपको देनी है। सारी सुविधाएं आपके लिए हैं, ठीक है। स्टूडेंट से
कॉलेज होता है, ना कि कॉलेज से स्टूडेंट्स होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए जो है सारी चीज़ें सबसे पहले हैं और निश्चित रूप से आप हमसे जुड़िएगा, पूरी ईमानदारी के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। आप लोगों ने एक ग्रुप तो फुल ही कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरे में भी आ जाइएगा, वहाँ पर भी अपना जो है प्यार दिखाइएगा। क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, सारी एंट्रेंस एग्जाम की हम पूरी यहाँ पर तैयारी आपको करा रहे हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस की सभी क्लासेस आपको मिल रही हैं, सभी क्लासेस की पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। कुल मिलाकर हम आपके लिए पूरे यहाँ पर दिल से मेहनत से लगे हुए हैं। आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और जो भी आपके साथी उनको भी सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। तो ठीक है, आज की ये पूरी आप समझ गए हो कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। तो चलो ठीक है, इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।